सत्यम परम धीमहि। प्रियजनों, जब प्रथम वीडियो प्रकाशित हुआ और हजारों हजारों वैष्णवों के फोन एवं मैसेज हमको प्राप्त हुए कि हम भी इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं और हम भी अपने रूप से किस प्रकार इस अभियान के अंदर जुड़ सकते हैं, तो देखो, मैं तो यही कहूँगा कि जब आपके मन में ये भाव जगा है कि हमें हमारे ब्रज के लिए, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, कि जिसने बचपन में प्रभु की और प्रभु की लीला भूमि की कहानियां तो सुनी हैं, और वही भाव लेके जब वो प्रथम बार ब्रज में आते हैं और वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की स्वच्छता इत्यादि कुछ अलग वो पाते हैं और उनके मन में खेद होता है, तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा व्रज है और उसे शुद्ध रखना, उसे पवित्र रखना और सबसे महत्वपूर्ण उसे स्वच्छ रखना, यह अपना परम कर्तव्य है। अब आपको लगेगा कि आप लोग भी इसमें किस प्रकार जुड़ सकते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी को, खास करके अब जवाबदारी बढ़ रही है हमारे पुष्टि मार्ग के युवाओं की। आप 5 जने 10 जने की टीम लेके आपकी जो भी संस्थाएं चलती हों, युवा मंडल चलते हों, जो भी ग्रुप चलते हों, उसके माध्यम से कम 3 दिन के लिए ब्रज में जावें और वहां जाके ये कार्य करें। और मेरी ऐसी इच्छा है कि ये ब्रज के सौंदर्यीकरण का कार्य, शुद्धिकरण का कार्य हम जतिपुरा श्री गिरिराज जी की तरहेटी से प्रारंभ करें। आपको लगेगा कि यमुना जी के शुद्धिकरण का भी क्रम चल रहा है, तो फिर जतिपुरा से क्यों? कई बार समस्या ये हो जाती है कि हम शुरुआत ही कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट से या इतने बड़े कार्य को उठा के करना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के सहयोग के बिना संभव नहीं है। अब अनेक प्रयत्न करने पर भी जब सफलता नहीं मिलती तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये कभी हो नहीं सकता। पर जो वस्तु हमारे हाथ में है, जो वस्तु हम कर सकते हैं, हम उस स्थान से ये कार्य प्रारंभ क्यों नहीं कर सकते? और जब हम कुछ स्थानों का कार्य करके दिखाएंगे, फिर हम डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि इतना तो हमने कर दिया, अब इतना आप भी कर सकते हो। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि श्री गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग से अपन ये स्वच्छताकरण का, ये शुद्धिकरण का कार्य प्रारंभ करें। और आप सभी यूथ, आप सभी ग्रुप से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जब ब्रज में जाओ, जतिपुरा में जाओ, परिक्रमा मार्ग पे जिस स्थान पे आपको लगे कि यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो उस स्थान का आप पिक्चर भी लो और लोकेशन भी दिखाओ। उसके बाद आप बिफोर एंड आफ्टर ये दोनों पिक्चर आप वहाँ पे प्राप्त करें, लें और बाद में अपने सोशल मीडिया के अंदर उसे शेयर करें कि जब आप गए तब क्या अवस्था थी और जब आपने ये स्वच्छताकरण का कार्य किया और आप किस अवस्था में आप उसे रख के जा रहे हो। और हो सके तो वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड भी लगाओ कि ये अपना व्रज है, ये प्रभु का घर है और उसे शुद्ध और निर्मल रखना ये अपना कर्तव्य है। इसलिए यहाँ गंदगी करके आप भगवत अपराध कर रहे हो। ये अवेयरनेस आ सके, ऐसे कोई सूत्र भी वहां पे आप लिख के आ सकते हो। और यदि ये कार्य होगा, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब प्रथम वीडियो मैंने प्रकाशित किया और जतिपुरा और ब्रज से कई स्थानिकों के मुझे फोन आए कि जैसे आपने जो ये संकल्प किया है, तो इस संकल्प में हम भी आपके संग हैं और कंधे से कंधा मिला के ये वैष्णव जो यहाँ आके स्वच्छता का कार्य करेंगे, उसके बाद उस वस्तु का निर्वाह हो सके, ये जवाबदारी भी हम लेने को तैयार हैं। और बड़ी खुशी हुई क्योंकि जब तक स्थानिक लोग अपने संग नहीं जुड़ेंगे ये कार्य असंभव है। और स्थानिक लोगों ने, जब स्थानिक ब्रजवासियों ने, जतिपुरा के वासियों ने इतना उत्साह दिखाया है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जब ये कार्य होगा तो पहला प्रश्न हर एक के मन में ये आता है कि एक बार तो हम यहाँ स्वच्छता करके गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से वो स्थिति आ जाएगी। तो देखो, आगे का सोचना अपना कार्य नहीं है, अपना कर्तव्य है कि ये वस्तु को स्वच्छ करना। और यदि अपन उसको स्वच्छ करेंगे तो एक क्षण ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी कि जब और कोई भी वहां गंदगी करने जाएगा तो स्थानिक लोग उसे टोकेंगे और उसे कहेंगे कि ये भगवत अपराध है, ये तुम नहीं कर सकते। इसलिए कई वृक्ष ऐसे होते हैं कि जो बरसों के बाद फल देते हैं,
और कई फल हम ऐसे खाते हैं कि जिन्होंने बोए होंगे उन्हें पता होगा कि इसके फल हमको खाने नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी बोए। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसका लाभ ले सके। तो हम भी उसी संकल्प से अपने इस अभिगम को आगे रखेंगे कि मेरा संकल्प सच व्रज, और ये व्रजरज वंदना अभियान है। व्रजरज की सही वंदना यही है कि उसे शुद्ध रखा जाए, उसे पवित्र रखा जाए, उसे निर्मल रखा जाए। और देखो, कार्य बृहद है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब एक बार जंगल में आग लगी थी और एक छोटी सी चिड़िया, जहां देखा सारे पशु डर के भाग रहे हैं कि ये इतना बड़ा कार्य किसी से हो नहीं सकेगा, और वो छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के लावे और आग के ऊपर डाले, फिर से उड़ के जावे, पानी भर के लावे, आग पे डाले, तो सब लोग कहने लगे, अरे ये क्या कर रही है तू, इतनी छोटी सी चिड़िया, तेरी चोंच इतनी छोटी सी, और ये पानी भर के ला के तू जंगल की आग बुझाना चाहती है, ये आग कैसे बुझेगी? तो उसने कहा कि मैं स्वयं जानती हूं कि मैं इतनी छोटी हूं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, फिर भी मैं ये कार्य ऐसे इसलिए कर रही हूं कि हो सकता है मेरा ये छोटा सा प्रयत्न ऐसे लोगों को प्रेरणा दे दे कि जो ये कार्य करने में सक्षम है, तो ये कार्य जरूर हो जाएगा। और उसी समय कहते हैं कि वहां पे एक हाथियों का बहुत बड़ा झुंड आया, और जब उन्होंने देखा कि छोटी सी चिड़िया इस जंगल की आग को बुझाने के लिए प्रयत्न कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सभी हाथियों ने जब पानी भर भर के इस अग्नि के ऊपर डाला और इतनी बड़ी जंगल की आग को भी बुझा दिया। तो हम वही चिड़िया का कार्य करना चाहते हैं। भले कार्य हमसे जितना बन पड़े इतना करेंगे, और हो सकता है कि ये कार्य से ऐसे लोग प्रेरित हो जाएं कि जो कार्य करना उनके लिए ये संभव भी है और वो कार्य कर भी सकते हैं।